जो 2 डेफिनेशन 4 6 की बात करता है। ये रोमन नंबर में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है मुझे, ये ठीक है, ये रोमन नंबर है। अब एक देखिए, हमने कल बात करी थी, इससे पहले हमने बात करी थी, इंट्रोडक्शन की बात करी थी, दूसरा हमने बात करी थी एनडीपीएस एक्ट में नार्को में कौन कौन से आते हैं। तो नार्को में हमने पढ़ा था, कैनबिस पढ़ लिया था हमने, फिर आपका ओपियम के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है कोका लीफ। देखिए कोका लीफ जो होती है, पहले दिखा देते हैं आपको कोका लीफ होती क्या है। ये कोका लीफ है, ठीक है, जो कोलंबिया साइड में ज्यादा पाई जाती है ये कोका, जिससे कोकीन बनती है। याद रखिए, कोकीन अलग होती है और हीरोइन अलग होती है। पैब्लो एस्कोबार जो था, एक बहुत बड़ा फेमस ड्रगिस्ट था, वो कोकीन की करता था, ना कि आपका हीरोइन की करता था। हीरोइन जो मिलती है वो आपका अफीम से बनती है, ठीक है, ओपियम से मिलती है। कोकीन जो होती है वो कोका प्लांट से बनती है। तो कोका लीफ की बात करें हम, कोका लीफ क्या है? द लीफ ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट ऑफ अ लीफ विच आर एकोगनाइन, इसको छोड़कर, मतलब कोका लीफ की बात करिए, कोकीन और एनी अदर, जब आपने कोका लीफ को केमिकल हीट वीट करके उसमें केमिकल मिला के बन जाती है कोकीन, ठीक है। जब आपने इसके पेड़ पौधे पत्ते को, ठीक है, कोका लीफ के पत्ते को आपने जब एल्कलाइड कर दिया, ठीक है, यानी कि एल्कलाइड का मतलब ऐसे समझिए कि केमिकल प्रोसेस से निकाल दिया, हीट वीट कर दिया, ठीक है, गरम वरम करके बना दिया, तो वो बन जाता है कोकेन। बनाने का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। एनी मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल, कोई भी मिक्सचर हो, बट डज नॉट इंक्लूड प्रिपरेशन। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रिपरेशन तैयार करी जिसमें चीनी वीनी मिलाई, सब कुछ मिलाया, पर आपने उसमें कोकीन की मात्रा 0.1 से कम रखी है, ठीक है, 0.1 से कम रखी है, तो वो आपका इसमें ड्रग्स में नहीं आएगा। मान लो एक टैबलेट पकड़ी गई, टैबलेट के अंदर बहुत सारी चीजें थी, पर वो ये सारी नॉन केमिकल थी। देखिए जैसे ये एक टैबलेट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, पर ये नॉन केमिकल है, और सॉरी नॉन ड्रग्स है, नॉन ड्रग्स है, नॉन ड्रग्स है, नॉन ड्रग्स है। आपने इसमें कोकीन भी मिला रखी है, पर कोकीन की मात्रा आपने 0.1 से कम रख रखी है, ठीक है, तो वो चीज आपका कोका ड्रग्स एनडीपीएस एक्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये बता दिया, ये फ्रिलोजलाइन प्लांट से बिलोंग करता है। इसके 2VII के अगर बात करें तो ये इस प्लांट से बिलोंग करता है, तो तभी वो चीज मानी जाएगी। जैसे समझिए पत्ता गोभी होती है, ठीक है, उसमें पत्ता गोभी में गोभी के अलग अलग होते हैं, फूल गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है, और भी बहुत सारी होती है, पर उसका एक प्लांट होता है, ठीक है, कैरबेज प्लांट होता है, पर वो आपका एक अलग पौधे के नाम से जाना था, उसकी ये सारी स्पीसीज है। तो वैसे ये कह रहा है कि जो आपका ये है, इससे बिलोंग करता होगा तो ही वो चीजें सारी ड्रग्स में आएंगी। और अगर आपने कोई प्रिपरेशन बनाया उसमें 0.1 से मात्रा कम रखी है, तो वो चीज ड्रग्स में नहीं आएगी, ठीक है। अभी ड्रग्स की बात हो रही है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की बात अभी तक नहीं हुई है, तो ये चीज इसमें आती है। अब कोका डेरिवेटिव क्या होता है? देखिए डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मूल धातु से उत्पन्न शब्द, यानी कि मतलब मूल धातु से कोई चीज बनती है। यहाँ पे क्रूड कोकेन का मतलब क्या है? कच्ची कोकेन है, ठीक है, जो आपका कहां से निकाली गई है? कोका के लीफ से निकाली गई है। कोका का लीफ मतलब यानी कि इससे निकाली गई है, विच कैन यूज बी डायरेक्टली ऑन मैन्युफैक्चर्ड द कोकीन। अब मैन्युफैक्चर कैसे? जैसे आपने देखा होगा इनकी पत्तियों को गर्म करके, ऐसे करके केमिकल मिला के तब बनती है, ठीक है, जो आपका इससे फॉर्म होती है। पर अगर मान लीजिए कोई भी आपका कोकीन का आपने फॉर्मूला बनाया और उसकी प्रिपरेशन आपने 0.1 से कम रखी है, तभी वो इसको इंक्लूड होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक मैंने प्रिपरेशन बनाई जिसमें आपके मैंने केमिकल्स मिलाए और उसमें कोकेन मिलाई, पर उसकी मात्रा मैंने 0.1 से कम रखी है, तो वो ड्रग्स में नहीं आएगा, और इससे ज्यादा रखी है तो वो ड्रग्स में आएगा, ठीक है। कोई सॉल्ट्स का मतलब यहाँ घर वाला नमक नहीं है, सॉल्ट्स का मतलब है केमिकल्स हो गए यहाँ पर, ऐसे समझिए, ठीक है। अब बात करते हैं आज हमारा शुरू होने वाला साइकोटिक सब्सटेंस। हमने पढ़ा था NDPS, तो N से मतलब नार्कोटिक सब्सटेंस, जिसमें अफीम, कोका, कैनबिस, ये सब पढ़ा था, और पीस का मतलब ऐसी चीजें जो आपके दिमाग पर असर डालती हैं, तो जैसे LSD, ठीक है, LSD। तो ये बात कर रहा है आपका। अब देखिए साइकोटिक सब्सटेंस आपका मिक्सचर्स होते हैं जो आपका नेचुरली बने हो या सिंथेटिक फॉर्म में बनाए हो, मतलब कई कई सारे केमिकल्स को बना के बनाया हो, ठीक है, कोई सॉल्ट्स को मिला के बनाया हो, कोई प्रिपरेशन बनाया हो, जैसे कि इनकी पूरी लिस्ट बता रखी है। वो लिस्ट का शेड्यूल में आपका एनडीपीएस एक्ट के पूरा नीचे शेड्यूल दे रखा है, वहां पर लास्ट में वो चीज। जैसे ये देखिए, ये सारे केमिकल्स का नाम है जो आपका हम जैसे नॉन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को तो पता नहीं होता, ठीक है, इसलिए आपका इसमें केसेस में डॉक्टर्स को भी पार्टी बनाया जाता है जो बताता है कि इसकी मात्रा क्या होती है, क्या नहीं होती, इन चीजों पे। तो यहाँ पर एक पॉपुलर ड्रग लिखा हुआ है LSD, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म ये है, ठीक है। LSD आपने सुना होगा, जैसे संजू मूवी थी, संजू मूवी में जो संजय दत्त लेता था, उसने एक बार LSD भी लिया था। एक छोटा सा पेपर होता है, उसमें केमिकल से बनाया होता है और वहां पर जबान के नीचे रखा जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये सारी लिस्ट है, इन चीजों की बात करता है ये। अब देखिए हमें बात करनी है मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स। ये देखिए इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो गया। ये कहता है कि जितने भी कोका डेरिवेटिव हो गए या मेडिसिन हो गई, कैनबिस हो गया, ठीक है, कैनबिस में हमने पढ़ा था ना, चरस और गांजा इसी से आता है, ठीक है, कोका से आता है, यानी कि कोका लीफ से आता है, कोकीन बनती है, ठीक है, पॉपी स्ट्रॉ से आपका अफीम बनती है, हीरोइन बनती है,
और आपका ब्राउन शुगर बनती है वो इसी से बनती है, ठीक है। ये सब कुछ कहता है मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, ठीक है। और ये कहता है कि ऐसा कोई ड्रग जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि ये भी चीज आपका इसमें आती है तो वो भी चीज आएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को अगर मान लो आज सरकार ने पाया कि नहीं ये आपका ड्रग्स में आता है, एनी हाउ किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, तो इसे हम सरकार क्या करेगी, इसे सूची में डालकर और इसे भी कह देगी ये मैन्युफैक्चरिंग ड्रग है और ये आपका आज के बाद ड्रग्स में गिना जाएगा। तो इसलिए फिर इसका कोई पोजेशन, कंजम्पशन या सेल परचेज करेगा तो वो चीज एनडीपीएस में आ जाएगी। ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल भी बताया कि जैसे कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स भी हो गई जो आपका इन चीजों से हटकर भी हो गया। इनसे पहले ए पॉइंट में तो ये बताया जो अभी तक हमने पढ़ा कोका पोका, ठीक है, और बी में ये बताया कि अगर सरकार ने अगर किसी कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए किसी बाहर प्रेशर में आके या मतलब कुछ भी करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी चीज को कह दिया कि ये ड्रग है तो ड्रग है, ऐसे समझिए, ठीक है, निषेध है इसका यूज। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। जो सजा बढ़ती है घटती है वो इन्हीं क्वांटिटी की वजह से बढ़ती है। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि हीरोइन किसी के पास 5 ग्राम तक पाई गई तो ये चीज उसे सजा मिलेगी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी इतनी और 250 हो गई तो इतनी सजा। तो मतलब इससे ये स्मॉल क्वांटिटी ये वो अफीम हो गई इतनी, क्वालिटी इतनी, ये सब इसकी बात करता है। स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बेस पे ही आपकी सजा डिस्क्राइब होती है, ठीक है। बेल भी इवन आपको इसके बेस में मिलती है। तो स्मॉल क्वांटिटी की डेफिनेशन की बात करें, ये कहता है कि इन रिलेशन टू नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है, जो सुला देने वाले सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, या साइकोटॉपिक सब्सटेंस जो दिमाग पे असर डालने वाले होते हैं, नार्कोटिक में हमने पढ़ा था गांजा ये सब कुछ, साइकोटिक में आपने एलएसडी पढ़ा था हमने, मींस एनी क्वांटिटी लेसर देन द क्वांटिटी स्पेसिफाइड द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखी है, ठीक है। आपको इसकी पूरी लिस्ट भी दे देंगे जब हम पनिशमेंट में पढ़ेंगे। वो जो गवर्नमेंट ने आपकी स्पेसिफाई कर रखी है कि 5 ग्राम से ज्यादा नहीं रखना, ये नहीं करना, ठीक है, ये चीज होती है उससे लेस देन होती है, कम क्वांटिटी की पाई जाती है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में कहा जाता है। कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें तो इसमें मतलब होता है कि आपका ग्रेटर देन दी, जो सरकार ने नियमित चीज बता रखी है उससे ऊपर मिलती है तो उसे हम कमर्शियल क्वांटिटी में मानते हैं। आपको एक एग्जांपल की तरफ से समझाते हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस क्लिप है, उसमें क्या होता है, ये एमपी हाई कोर्ट के जज साहब है, ठीक है, जस्टिस है, इनके सामने केस आता है तो ये कहते हैं अक्यूज की तरफ से 20 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, ठीक है, 20 ग्राम स्मैक। अब ये आप ध्यान से देखिए 20 स्मैक जो होती है वो कब बनती है, आपका अफीम से बनती है, जब अफीम के अंदर तारकोल मिक्स होता है। तो उसकी जो वैसे न्यूनतम होती है वो 5 ग्राम होती है। तो यहाँ पर इसे वो बेल मना कर देते हैं। क्यों बेल मना कर देते हैं? क्योंकि वो स्मॉलर क्वांटिटी, क्योंकि अभी हम जब बेल के प्रोविजंस पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे तो उसमें हमें पढ़ना है कि कम अगर हो तो बेल पे सजा क्या, क्योंकि इस पे सजा आपका स्मॉलर क्वांटिटी पे होती है, ठीक है, तो सजा कम होती है, और कमर्शियल क्वांटिटी में पाई जाती है तो सजा बढ़ती है, इंटरमीडिएट होती है तो ठीक ठाक सजा होती है। तो ये हमें इसलिए पढ़ना है। अब बात करते हैं हम आपका अब बात करते हैं हम आपका कंट्रोल सब्सटेंस की। कंट्रोल सब्सटेंस का मतलब देखिए, ये कहता है कि ऐसे सब्सटेंस जो आपका ड्रग्स बनाने यानी कि ड्रग्स बनाने के काम भी आता है, या आपका साइकोटिक सब्सटेंस जैसे एलएसडी हो गया, इन चीजों को बनाने के लिए भी जो सब्सटेंस आते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्या लिखा? मींस एनी सब्सटेंस। एनी सब्सटेंस का मतलब आपका जो दूसरी चीजें होती है, दूसरा केमिकल बनाने के यूज आते हैं, जो आपका ड्रग्स बनाने के काम आते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये दो चार चीजें यूज होती हैं इस ड्रग को बनाने के लिए, 5 ड्रग को बनाने के लिए। तो ये क्या हो गए, ये है खुद में ड्रग्स नहीं, पर अगर ये इस 5 के साथ मिल जाएंगे चारों तो ये ड्रग्स बन जाएंगे। तो ये चीजों को भी कंट्रोल करा जाता है कि इनकी मात्रा कहीं ज्यादा ना हो, तो इन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मींस एनी सब्सटेंस विच सेंट्रल गवर्नमेंट मे हैव रिगार्ड अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जिनके पास अवेलेबल, जो सरकार के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस बेस पे कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करता है किस चीज का, नार्कोटिक ड्रग्स का या साइकोटिक सब्सटेंस का, या इंटरनेशनल के बेस पे कुछ भी। मतलब सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि अगर ये चार चीजें पांचवी चीज के साथ मिल जाएंगी तो या तो ये ड्रग्स बन जाएंगी या ये साइकोटिक सब्सटेंस बन जाएंगे, यानी कि ये कोई अफीम वफीम बन जाएगी या फिर आपका एलएसडी वेलएसडी ऐसे कुछ केमिकल्स बन जाएंगे। तो इस पे भी कंट्रोल करेगी, इन 4 पे भी सरकार कंट्रोल करेगी। ये डेफिनेशन क्लॉज थी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।